हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, हमेशा की तरह आज भी मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक बहुत ही काम की वीडियो और साथ ही साथ ऐसे ढेर सारे टिप्स एंड ट्रिक्स जो आज से पहले आपने नहीं देखे होंगे और आपके डेली के कामों को बेहद आसान कर देंगे। तो चलिए बिना देरी के वीडियो देखना शुरू करते हैं। और अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, हमारे घर में इस तरह की डुप्लीकेट चाबियाँ बहुत सारी होती हैं या फिर ऐसी बहुत सारी चाबियाँ होती हैं जो पड़ी रहती हैं इधर उधर और जिनका खोने का डर होता है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इनको इकट्ठा कर लेते हैं और इनके ऊपर धागा बांध देते हैं या फिर कोई रस्सी बांध देते हैं जो दिखने में बहुत ही गंदा लगता है और वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तब आप यहाँ पे एक काम कर सकते हैं, आप इस तरह की सेफ्टी पिन ले लीजिए और इस सेफ्टी पिन की मदद से आपके घर में जितनी भी चाबियां हैं इन्हें इकट्ठा करके एक साथ सिक्योर करके रख दीजिए। और इस तरीके से करने के बाद आप इन्हें अपने बैग में रख लीजिए या फिर कहीं भी पिनअप करके रख दीजिए। इस तरीके से आपकी चाबियां एक साथ ही रहेंगी, इधर उधर बिल्कुल भी नहीं घूमेंगी। तो चलिए बढ़ते हैं अगली यूजफुल टिप की ओर। दोस्तों, कभी हमें अपने बैग में सामान के साथ चाबियां भी ऐसे ही रख देते हैं और उसके बाद हम चाबी को ढूंढते रहते हैं कि बैग में हमने चाबियां कहाँ रख दी। तो उसके लिए हम क्या करें कि चाबी हमें एक जगह ही बैग में मिल जाए। तो इसके लिए लीजिए आप अपनी बैग के अंदर वाली चैन, जहाँ पे छोटी पॉकेट होती है उसके अंदर आप इसको पिनअप कर दीजिए। इस तरीके से आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी चाबियों को ढूंढने के लिए। या फिर बाहर वाली जो चैन होती है उसके ऊपर आप पिनअप कर दीजिए और चाबी को अंदर की साइड डाल दीजिए। इस तरीके से भी आपको दिक्कत नहीं होगी। जब भी आप चैन खोलेंगे तो चाबी आपको आराम से मिल जाएगी। अब चाबियों को इसके अंदर की तरफ डाल के चैन लगा दीजिए। ये भी बहुत यूजफुल टिप है दोस्तों, आप इसे जरूर ट्राई कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं अगली यूजफुल टिप की ओर। दोस्तों, हमारे घर में ये जो कर्टन होते हैं यानी कि पर्दे होते हैं और ये हमारे घर में ऐसे ही लटके रहते हैं, तो क्यों ना आज हम इन्हें एक अच्छा सा लुक दें। हमारे घर में अक्सर इस तरह की बेकार सी चूड़ियाँ पड़ी रहती हैं और इनको हम बिल्कुल भी यूज़ नहीं करते, ये इधर उधर पड़ी रहती हैं। तो आप इनको इस तरीके से कर्टन के बीच में लगा दीजिए। अब थोड़ा सा कर्टन बाहर की तरफ खींचिएगा, तब ये बहुत ही खूबसूरत सा लुक देते हैं। और इस तरीके से जो आपके पर्दे ऐसे ही लटके हुए हैं उनको थोड़ा सा स्टाइलिश लुक मिल जाता है, जो कि देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है और थोड़ा सा रूम या ड्राइंग रूम देखने में अच्छा लगता है। चाहे आप जहाँ भी कर्टन लगाना पसंद करते हो तो उसको बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत सा लुक देता है। वैसे भी कर्टन सीधे लटके रहते हैं जो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते, तो क्यों ना कुछ डिफरेंट किया जाए और थोड़ा सा डिफरेंट अपने रूम या बेडरूम या फिर ड्राइंग रूम को बनाया जाए। तो आई होप आपको ये ट्रिक पसंद आई होगी। दोस्तों, इस तरीके का नींबू निचोड़ने वाला आइटम तो हम सभी के घर में होता है, क्योंकि गर्मियाँ आ चुकी हैं और नींबू पानी पीना हम सभी को पसंद होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसका काम सिर्फ नींबू निचोड़ना ही नहीं होता, हम इसका बहुत ही बढ़िया एक घरेलू जुगाड़ भी बना सकते हैं। अब शायद आप सोच रहे होंगे इसका हम क्या जुगाड़ बना सकते हैं, लेकिन इसका बहुत ही बढ़िया घरेलू आइटम बन के तैयार हो सकता है। तो अब हम इस नींबू निचोड़ने वाले आइटम को यूज़ कैसे करें। तो हमारे घर में जो इस तरह की अगरबत्तियाँ होती हैं हम इसे जलाते हैं और इसका हमारे पास स्टैंड नहीं होता है, या फिर गुम जाता है या फिर ख़राब हो जाता है। तो अगरबत्ती को कई लोग मंदिर में भी यूज़ करते हैं और कई लोग अगरबत्ती की खुशबू के लिए भी यूज़ करते हैं, ताकि घर में बहुत अच्छी खुशबू रहे। और कई लोग मच्छर मारने वाली अगरबत्ती भी यूज़ करते हैं, तब उनको भी इस परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, अगर आपके पास स्टैंड नहीं है तब आप इस नींबू निचोड़ने वाले आइटम को यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर छोटे छोटे जो 4 से 5 होल होते हैं उनके अंदर आप बहुत ही बढ़िया तरीके से अगरबत्तियाँ लगा सकते हैं और आप जितनी चाहें उतनी अगरबत्तियाँ लगा सकते हैं। तो अगर आप इस तरीके का यूज़ करेंगे तो आपको स्टैंड की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इससे आइटम से आप नींबू भी निचोड़ सकते हैं और अगरबत्ती का स्टैंड भी बना सकते हैं। तो होप करती हूँ आपको ये ट्रिक भी पसंद आई होगी और इसका आप जरूर यूज़ करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अगली यूजफुल टिप की ओर। दोस्तों, हमें घर के सभी कामों में से सबसे झंझट वाला काम बर्तन माना लगता है, क्योंकि रोज ही बर्तन धोने होते हैं और ये काम हमें इतना ज़्यादा मुश्किल लगने लगता है कि कभी कभी हमें बर्तन धोने का दिल ही नहीं करता है। क्योंकि जब भी हम बर्तन धोते हैं, ये चीज़ सभी के साथ होती है कि जब कभी भी हम बर्तन मानते जाते हैं और साइड में रखते जाते हैं, तब आपने देखा होगा जब भी हम बर्तनों को साइड में रखते हैं और दूसरे बर्तनों के ऊपर साबुन लगाते हैं तो पहले वाले जो बर्तन होते हैं उनके ऊपर साबुन सूखने लगता है। कई लोग तो ऐसा करते हैं कि थोड़े थोड़े बर्तन मान लेते हैं और उन्हें धोते चले जाते हैं और फिर से बाकी बर्तनों के ऊपर साबुन लगाओ, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा झंझट होता है। तो इस चीज़ से बचने के लिए हम क्या करेंगे, एक ही बारी में उन बर्तनों के ऊपर साबुन लगा देते हैं और इससे होता ये है कि बर्तनों के ऊपर बहुत जल्दी साबुन सूखने लगता है। बार बार बर्तनों के ऊपर साबुन लगाओ और फिर अपने हाथों को धो और फिर उन बर्तनों को धो। और कई बार बर्तन धोते वक्त भी बर्तन साफ हो जाते हैं, लेकिन ये साबुन छूटता नहीं है और बाद में हमें फिर से उस बर्तन को धोना पड़ता है। तो यहाँ पर आप एक काम कर सकते हैं, बहुत छोटी सी टिप है, आपकी बहुत ही काम आएगी। आपके घर में नया या पुराना कोई भी सॉक्स हो यानी कि जुराब हो, आप उसका यूज़ कीजिए, लेकिन एक बात का ध्यान रखिए, सॉक्स आपका नया या पुराना जो भी हो, सॉक्स आपका साफ सुथरा होना चाहिए। और अगर आप सॉक्स का यूज़ नहीं करना चाहते तो इसकी जगह कोई भी कॉटन का कपड़ा यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर सॉक्स का यूज़ करेंगे तो इसके अंदर पॉलीथीन बहुत आराम से डाल सकते हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे सॉक्स का यूज़ किया है। अब आप जैसे बर्तनों को धोते हैं बिल्कुल वैसे ही धो लीजिए। बस आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, आपको यहाँ पे जुराब का यूज़ करना है। ऐसा करने से क्या होगा, जो आपके बर्तनों में बार बार साबुन सूख जाता है और सूखने के बाद जो बर्तनों में दिखाई देता है वो बिल्कुल भी नहीं दिखाई देगा, यानी कि आपको बार बार बर्तन अलग से धोने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक ही बारी में आप सारे बर्तनों को अच्छी तरीके से मान भी सकते हैं और अच्छी तरीके से बिल्कुल साफ भी हो जाएंगे, यानी कि आपके बर्तनों में धोने के बाद भी साबुन बिल्कुल भी नहीं दिखने वाला। और ये जो जुराब है इसे आप अच्छे से सुखा दीजिए और फिर से इसे आप दोबारा से यूज़ कर लीजिए जब भी आपको बर्तन धोने हों। तो आप देख सकते हैं बर्तन बिल्कुल अच्छे से साफ हो गए हैं, इनमें किसी तरीके का कोई भी साबुन का दाग नहीं है और ना ही साबुन सूखने के बाद इन बर्तनों में दिखाई दे रहा है।
क्योंकि इनमें कोई भी साबुन का दाग बिल्कुल भी नहीं है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा ही होता है, बर्तन धोने के बाद साबुन उनके ऊपर दिखाई देता है, तो आप इस ट्रिक को जरूर यूज कीजिएगा। ये ट्रिक आपको बहुत ही पसंद आएगी। तो दोस्तों ये थी कुछ ऐसी यूजफुल टिप्स एंड ट्रिक्स जिन्हें यूज करके आप अपना डेली का काम बेहद आसान कर सकते हैं। और इन टिप्स से कोई भी फालतू खर्चा नहीं होता है और ना ही कोई फालतू चीज आपको बाहर से खरीद कर लानी पड़ती है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये सारी टिप्स पसंद आई होंगी। और टिप्स पसंद आते ही वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए और अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और इन सब में से आपको कौन सी वाली टिप्स सबसे ज्यादा पसंद आई है प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं।